तो है ना? माँ, माँ, माँ। अरे क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रही है? बिंदु को क्या हुआ है? क्या हुआ? उसके शरीर से खून क्यों निकल रहा है? रुक, मैं भी देखती हूँ। बेटा, बिंदु एकदम ठीक है। हर महीने उसके शरीर में से गोबर के साथ खून भी निकलता है, जैसे कि महिलाओं को पीरियड्स होते हैं। पीरियड्स? ये पीरियड्स क्या होता है? हर महीने महिलाओं की योनि से कुछ दिनों के लिए खून निकलता है, उसको हम पीरियड्स बोलते हैं। खून? क्या हमें चोट लग जाती है? अरे नहीं बेटा, हमें चोट नहीं लगती। ये एक बढ़ती लड़की के स्वस्थ शरीर को दर्शाता है। पर माँ, मैं समझी नहीं कि ये खून क्यों निकलता है। इसको जानने के लिए मैं तुम्हें आंगनवाड़ी दीदी के पास ले चलूंगी, जिन्होंने तुम्हारे जन्म के समय मेरी काफ़ी सहायता की थी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। और पूना कैसे हो? बढ़िया दीदी, बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। आओ मती। अरे फूला, तुम इतने दिनों बाद। हाँ दीदी, नमस्ते। नमस्ते। और बताओ दीदी, बाकी सब ठीक है ना? सब ठीक। अभी भी स्कूल में ही पढ़ाती हो? हाँ, थोड़ा टाइम आंगनवाड़ी में, थोड़ा समय स्कूल में। और बताओ कैसे आना हुआ? अरे ये है ना मेरी मती, इसको पीरियड्स के बारे में जानना था, तो मैंने सोचा आपसे बेहतर इस विषय में और कौन बता सकता है। दीदी, खून क्यों निकलता है माहवारी के बाद? मती, बढ़ती लड़की के शरीर में काफ़ी बदलाव होते हैं और प्यूबर्टी की भी शुरुआत हो जाती है। तो पीरियड शुरू होने के बाद लड़की का शरीर गर्भवती होने की तैयारी में लग जाता है। गर्भवती मतलब? मतलब पेट में बच्चा बन पाना। इसी प्रक्रिया में हमारे गर्भाशय में एक नरम परत बनती है जो अंडे को आराम देती है, और जब लड़की गर्भवती नहीं होती तो यही परत लड़की की योनि से खून के रूप में निकलती है। अच्छा माँ, हमारे शरीर में तो बहुत सहनशीलता है। क्या मैं जब बड़ी हो जाऊंगी मेरे भी शरीर में बदलाव आएगा और मुझे भी पीरियड्स होंगे? हाँ बेटा, अक्सर 12 से 13 साल की उम्र में ही लड़कियों को पीरियड्स होने लगते हैं। तो क्या मुझे रोज पीरियड्स होंगे? नहीं मती, हमें महीने में एक बार पीरियड्स होते हैं और लगभग 28 दिन के चक्कर में पूरे होते हैं। किसी लड़की का चक्कर कम और ज़्यादा दिन का भी हो सकता है और खून का भाव लगभग 4 से 5 दिन तक रहता है। अगर मुझे स्कूल में पीरियड्स हो गए तो क्या मैं छुट्टी ले सकती हूँ? ज़रूरी नहीं है मती। अगर तुम्हें स्कूल में पीरियड्स आ जाए तो तुम अपनी टीचर की सहायता ले लो, टीचर ना मिले तो अपनी सहेलियों की मदद ले लो, और अगर कपड़े में दाग लग जाए तो किसी की भी मदद लेके इस समस्या का समाधान निकाल लो। इसीलिए तैयारी होना बहुत ज़रूरी है। अपने साथ एक कपड़े का पैड ज़रूर रखिए। ये लो कपड़े के पैड्स। इनको इस्तेमाल करना आसान है और ये आसानी से भी धुल जाते हैं। इन पैड से कूड़ा कचरा भी कम होता है और इनको बार बार भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं जानती हूँ कि बाजार में काफ़ी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, पर क्योंकि कचरे का सही तरीके से प्रबंधन नहीं हो पाता है तो ज़रूरी हो जाता है हम ऐसे प्रोडक्ट्स चुनें जो हमारे शरीर और पर्यावरण दोनों के लिए अच्छे हैं। शुक्रिया, मैं हमेशा अपने पास एक कपड़े का पैड जरूर रखूंगी। सुनो जी, आज सुबह मती ने बिंदु के शरीर से निकला खून देखा तो उसे लगा बिंदु को चोट लग गई है, और इसी बहाने मैंने भी उससे माहवारी के बारे में बात कर ली। अब उसकी भी उम्र हो गई है और उसके पीरियड्स कभी भी शुरू हो सकते हैं। अच्छा, पर फूला, मैं तुमको समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इस बारे में कभी हमारे घर पर कोई चर्चा नहीं हुई। माताजी को जब भी पीरियड्स आते थे वो मुझे बताते नहीं थे, पर मुझे समझ आता था।
पर मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने भी कभी अपने परिवार के साथ खुल के इस विषय में बात नहीं की और छुपते छुपाते कई सारी परेशानियों का सामना मुझे अकेले ही करना पड़ा था। लेकिन आज बात हमारी बेटी मती की है, तो बेहतर होगा हम दोनों को ही जानकारी हो। ठीक है फूला, मुझे जितना समझ आएगा मैं उतना करने की कोशिश करूँगा। पिताजी, क्या आपने माँ को देखा है? नहीं बेटा, क्या हुआ? पिताजी, मुझे ना पीरियड्स हो गए हैं, मुझे माँ की मदद चाहिए। माँ तो घर पर नहीं है, तुम दादी की मदद ले लो, मैं उनको बुलाता हूँ। अम्मा, अम्मा, ओ अम्मा, इधर आना। आई। अरे क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रहे हो तुम? अम्मा, मती को वो आई है, जरा इसकी मदद कर दो। वो अच्छा ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, मैं देखती हूँ। दादी, जमीन पर भी दाग लग गए हैं और मेरे कपड़े भी गंदे हो गए हैं, अब मैं क्या करूं? धीरे बोल। हाय राम, अब पूरे घर की सफाई करने पड़ेगी। और तूने पापा को क्यों बताया? गुड आफ्टरनून, बैठ जाइए। अभी क्लास में आते समय मैंने देखा कि एक लड़की को पीरियड्स आ गए थे और कुछ लड़के उसका मजाक उड़ा रहे थे। कभी कोई लड़की तुम्हें ऐसी समस्या में दिखे जिसको पीरियड्स आ गए हैं और खून कपड़ों तक लग गया है, तो मजाक उड़ाने की बजाय हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। इस विषय पे हमें खुल के बात करनी चाहिए ताकि लड़कियां डर ना महसूस करें और इस विषय पे खुल के बात कर पाएं, अपनी समस्याएं खुल के बोल पाएं। और कभी ऐसा हो जाए कि स्कूल में किसी लड़की को पीरियड्स आ गए हों और तुरंत पैड की व्यवस्था करनी पड़े, तो स्कूल में रखे गए कपड़े का पैड देकर तुम उसकी मदद कर सकते हो। समझ गए बच्चों? यस मैम। मती, ओ मती, आज इतनी जल्दी में क्यों हो तुम? रुक, मैं भी आ रहा हूँ। मुझे तो पीरियड्स के बारे में जानकारी ही नहीं थी। क्या तो बेबी पीरियड्स आते हैं? हाँ भाई, मेरे ना पीरियड्स चल रहे हैं और मेरे पेट में भी काफ़ी दर्द है, तभी तो मैं घर जल्दी जा रही हूँ। ठीक है मती, तुम घर जाकर आराम से सो जाना और अगर कुछ ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। ठीक है। मती, मती, कैसी हो? दिन में कौन से तारे गिन रही हो? अरे पीहू दीदी, मेरे ना पीरियड शुरू हो गए हैं, बस उसी के बारे में सोच रही हूँ। और पेट में काफ़ी दर्द भी हो रहा है और चिड़चिड़ापन भी महसूस हो रहा है, और अभी गुस्से में बेचारी बिंदु पर भी चिल्ला दिया। अरे मती,
घबराओ नहीं। मासिक धर्म का दर्द होना तो आम बात है। ये हर लड़की और हर महिला को किसी न किसी समय अलग अलग तीव्रता से होता है। ये सब मेरे साथ भी होता है। कहा जाता है हार्मोनल परिवर्तन की वजह से ऐसा होता है, जिसमें कभी थकान तो कभी गुस्सा तो कभी कभी चिड़चिड़ापन और कभी कभी तो नेगेटिव भावनाएं भी दिमाग में आती हैं। अच्छा दीदी, कभी कभी तो मुझे गुस्सा आता है और कभी रोना भी आता है। और क्या ऐसा पीरियड शुरू होने से पहले भी महसूस किया जा सकता है? हाँ, हमारा शरीर बदलते मौसम की तरह पीरियड्स के अलग अलग चरणों से होकर गुजरता है, जिसमें हमारे पीरियड्स खत्म होते ही हम 7 से 10 दिनों तक एक आरामदेह अवस्था में चले जाते हैं। और उस समय हमारे शरीर और मन दोनों में ही काफ़ी कुछ और करने की इच्छा होती है। उसके एकदम बाद अंडा जब हमारे गर्भाशय में पहुंचता है, तब हमारे मन में और शरीर में काफ़ी ज़्यादा फुर्ती और काम करने की क्षमता होती है। उसके 2-3 दिन में ही हमारा मन बदलने सा लगता है और हमारा ध्यान नेगेटिव बातों और व्यवहार दोनों पर ही जाता है, जिसको हम PMS बोलते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। जैसे ही माहवारी के दिन पास आते जाएंगे या पीरियड शुरू हो जाएंगे, तब हमें अधिक सोने, अधिक आराम करने और कम सामाजिक होने की आवश्यकता महसूस होगी। लेकिन ये ज़रूर याद रखना कि चौथे और आखिरी चक्र में तुम्हें अपने शरीर और मन दोनों का ही ख्याल रखना है। उस समय तुम्हारे शरीर और मन दोनों को ही उसकी ज़रूरत रहेगी। अच्छा दीदी, मतलब महीने में माहवारी को मिलाकर कुल 4 चक्कर होते हैं। दीदी, क्या आप मुझे कुछ उपाय बता सकती हो माहवारी के दर्द को कम करने के लिए? हाँ ज़रूर। तुम खूब सारा पानी पियो, कुछ आरामदायक आसन करो और जिंक विटामिन वाले फल सब्जियां खाओ। अगर घर में गर्म थैली है तो उससे अपने पेट की सिकाई करो। दर्द के समय तुम्हें काफ़ी राहत मिलेगी। अच्छा दीदी, मैं घर जाकर आज यही करूँगी। दीदी, एक आखिरी प्रश्न पूछना था आपसे। कोई गंदी स्मेल तो नहीं आ रही ना मुझसे? अरे नहीं नहीं, एक स्वस्थ पीरियड में हल्की गंदी बदबू आना तो आम बात है। और अगर खून का बहाव ज़्यादा हो और सड़ी हुई गंध आने लगे तो पैड बदलना ज़रूरी समझ लेना। चलो अब मैं चलती हूँ। माँ, आप सभी से पीरियड्स के बारे में जानकर मेरी काफ़ी मदद हुई। पिताजी और भाई को भी मेरी मदद करते हुए देख मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हाँ मती, हमें ऐसे ही तो आगे बढ़ के अपना ख्याल रखना है। पर माँ, मेरे मन में एक सवाल है, क्या मुझे ज़िंदगी भर पीरियड्स आएंगे? नहीं मती, एक समय आता है जब आमतौर पर 45 से 55 साल के बीच में मासिक धर्म बंद हो जाते हैं, जिसको मेनोपॉज के नाम से भी जाना जाता है। अरे भोला, महावारी के बारे में इतनी जोर से थोड़ा ना बात करते हैं। अरे अम्मा, बात तो करनी पड़ेगी ना। मानती हूँ कि अपने समय में हमने चुप्पी साध ली और अंदर ही अंदर कई समस्याओं से अकेले ही जूझना पड़ा, लेकिन बदलते समय के साथ हमें भी तो बदलना पड़ता है। क्या है ना, हमें तो इस विषय को बचपन से ही ढकना और छुपाना ही सिखाया गया है, तो हमने तो यही किया। हाँ अम्मा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारी मती माहवारी को अपवित्र ना समझे, जो कि वो नहीं है। हाँ दादी, मैंने भी यही जाना है कि माहवारी तो एक आम बात है। अच्छा जी, मैंने तो इस तरीके से कभी सोचा ही नहीं। मेरी तो छुट्टी हो गई, बाकी अब तुम जानो। भारत में माहवारी से जुड़ी पाबंदियां और पुराण कथाएं अभी भी मौजूद हैं। इसी वजह से माहवारी के समय जो हम उत्पादन इस्तेमाल करते हैं, उनकी जानकारी रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारे शरीर और पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल कप और कपड़े का पैड, क्योंकि डिस्पोजेबल पैड इस्तेमाल करने से काफ़ी सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सामने आती हैं, जैसे एलर्जीज़, हार्मोनल असंतुलन और महिला प्रजनन में समस्याएं पैदा होना, क्योंकि या तो पैड्स जलाए दिए जाते हैं, नदी नालों में फेंक दिए जाते हैं, या फिर सैनिटरी कचरा लैंडफिल पहुंच जाता है। कपड़े का पैड इस्तेमाल करना आसान है। इस्तेमाल करे गए पैड को 30 मिनट के लिए ताज़े पानी में भिगो कर रखिए।
भिगोने के बाद कपड़े के पैड को एक सौम्य साबुन से अच्छी तरह धोएं। कपड़े का पैड धोने के बाद उसको धूप में ज़रूर सुखाएं ताकि कीटाणु मर जाएं। धारणीय माहवारी के सफ़र में हमारे साथ जुड़ें।